हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गर्भावस्था से जुड़ी हुई समस्या और इस दौरान जरूरी देखभाल पर हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिति मेहरा। डॉक्टर रिति, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी मैम, मैं बलदीप बोल रही हूँ जम्मू से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रिति से। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब, मैंने पूछना है कि मेरे को ना पीरियड्स बहुत होते हैं। पीरियड्स बहुत होते हैं? हाँ जी। अच्छा। बहुत रोज पीरियड्स होते हैं, क्लॉट्स भी निकलते हैं और मेरे को बैक एक बहुत हो रही है। हाँ जी। आपकी उम्र क्या बताई बलदीप? हाँ जी, मेरी उम्र है 32। ओके। और बलदीप, वैसे ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी मैं आपका जवाब देती हूँ। अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो एक बार जरूर चेकअप होना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, कोई फाइब्रोइड्स या उस ब्लीडिंग ज्यादा के क्यों कारण है, और एक हम बायोप्सी जरूर करते हैं जिससे पता चल जाए कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। अगर अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है तो बायोप्सी के बाद आप बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपको दी जा सकती हैं, जो बहुत सेफ हैं, और कई बार थोड़ी सी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है तो उसको भी सेट करने से ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन एक चेकअप, एक अल्ट्रासाउंड, पैप स्मीयर, इसके लिए एक बार जरूर आप हॉस्पिटल में आइए हमारे पास, ताकि हम आपको ठीक एडवाइस और ठीक दवाइयां उस हिसाब से दे सकें। बलदीप जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर रिति, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम निधि है, मैं जोधपुर से बोल रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर, मैं फिलहाल प्रेग्नेंट हूँ, 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जब स्कैन किया था तो उन्होंने बोला था बेबी सैक में साइनिकी है। बेबी सैक में? हाँ। तो डॉक्टर, वो फ्यूचर कंटिन्यूएशन में क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं? निधि जी, एक बार ये अल्ट्रासाउंड रिव्यू होना चाहिए कि वो साइनिकी है या कई बार एक वैनिशिंग ट्विन होता है। वो बेबी सैक में साइनिकी लगता है, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि वो ट्विन्स होता है और वो एक ट्विन डेवलप नहीं हुआ तो वो एम्प्टी सैक नजर आता है। तो अगर वो एक साइनिकी ही है और कोने में पड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और वैनिशिंग ट्विन भी है तो आपको उसकी वजह से स्पॉटिंग हो सकती है, हो सकता है थोड़ी सी ब्लीडिंग रहे शुरू में, लेकिन अगर वो कोने में पड़ा है तो उसकी डरने की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज साइनिकी आपके बच्चे से होके वॉल को नहीं जा रहा तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। निधि जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, वो अल्ट्रासाउंड की बात कर रही हैं आप, तो गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका क्या रोल है और वो कितना जरूरी है? अल्ट्रासाउंड में एक अल्ट्रासाउंड अगर शुरू में हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। एक तो पता चल जाता है कि बच्चेदानी के अंदर ही है प्रेगनेंसी। एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है जो ट्यूब में होती है, और वो ट्यूब में ना हो के ठीक जगह पे है तो हमें बहुत उससे फायदा होता है। दूसरा कि प्रेगनेंसी की डेटिंग एग्जैक्ट हो जाती है। अगर पेशेंट कई बार कह भी रहा है लेकिन वो डेट्स भूल जाता है, उसके हिसाब से 2 महीने की प्रेगनेंसी है पर हम देखते हैं कि वो 1 ही महीने की प्रेगनेंसी है, तो हम उसको टाइम से पहले, जब वो 9वां कह रहे हैं वैसे वो 8 महीने की ही है, तो हम टाइम से पहले ना उसकी डिलीवरी कर दें। उसके लिए डेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है अगर शुरुआत में प्रेगनेंसी हो जाए। और लेकिन अगर हम कहें कि एक अल्ट्रासाउंड जरूरी है तो वो 18 से 20 हफ्ते के बीच में जरूर करवाना चाहिए। उससे बच्चे के अंग कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि अंग आजकल हम बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड पे देख लेते हैं, और एटलीस्ट कोई बड़ी मैलफॉर्मेशन अगर बच्चे को है तो वो जरूर पकड़ में आ जाती है। ऑल कहाँ पर है, अगर प्लेसेंटा जिसको हम कहते हैं, अगर प्लेसेंटा नीचे है तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने का डर होता है। हम पेशेंट को कहते हैं आप ज्यादा ट्रैवल मत करो, या रिलेशंस मत रखो, या धीरे धीरे चलो, या थोड़ा बेड रेस्ट ज्यादा बता सकते हैं ताकि पेशेंट को कभी ब्लीडिंग ना हो जाए। तो प्लेसेंटा भी हमें पता चल जाता है इस 18 से 20 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड पे। बच्चे के आसपास पानी ठीक है कि नहीं, ये भी बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है। और डेटिंग भी, जैसे कि मैंने बताया, जो शुरू में भी हो जाती है और अच्छा पता चलता है, तो डेटिंग भी अगर हम 18 से 20 हफ्ते के बीच में कराएं एक अल्ट्रासाउंड तो हमें बखूबी पता चल जाता है हाँ, जितना ये प्रेगनेंसी कह रही है उतने ही महीने की प्रेगनेंसी है। तो एक 18 से 20 हफ्ते का जो स्कैन है ये तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्कैन है, और ये जरूर हर एक, एटलीस्ट दिस स्कैन इज अ मस्ट। जी, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, हरजिंदर, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर रिति से।
हेलो। हेलो। हरजिंदर जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं पंजाब से बोल रही हूँ, हरजिंदर कौर। 2 साल हो गए मेरे से एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। प्रॉब्लम आई। 2 साल हो गए प्रेगनेंसी नहीं हुई और वो टेस्ट करवाए थी, बाकी सब टेस्ट नॉर्मल है। एक टेस्ट प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन हाँ वो ज्यादा है, 113 थी। कितना सी? 113। 113। ज्यादा तो थाई होना चाहिए, 5 पॉइंट कुछ होना चाहिए। हाँ। हरजिंदर, आप अपना सवाल थोड़ा लाउडली पूछिए। बोलो जी। अच्छा ठीक है। वैसे मैं 2 साल हो गए मैरिज हुई हूँ। जी डॉक्टर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 2 साल हो गए हैं। और हाँ, मैं इनका सवाल सबके लिए रिपीट करती हूँ। 2 साल हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और प्रोलैक्टिन ज्यादा आया है, 113 आया। यही सवाल है आपका हरजिंदर जी? हाँ जी। है ना? तो इसमें हरजिंदर जी प्रोलैक्टिन जब ज्यादा होता है तो जिसको हम ओवम कहते हैं, जो लेडीज का एक तरह से एग होता है, वो ठीक नहीं बन पाता है कई बार। हाँ, रेस प्रोलैक्टिन उस अंडे को ठीक से नहीं बनने देता, जिसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो और इसके साथ कई बार थायराइड की गड़बड़ भी जुड़ी हुई होती है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि प्रोलैक्टिन क्यों बढ़ा हुआ है। क्या आपने एक MRI अपना ब्रेन का कराया है हरजिंदर जी? हाँ जी, करवाया। MRI ब्रेन आपका नॉर्मल आया है? हाँ जी। हाँ, तो फिर इस प्रोलैक्टिन को कम करने के लिए हार्मोन्स दिए जाएंगे और फिर एग बनने के लिए या ओवम बनने के लिए दवाई दी जाएगी, जिससे पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। जी हरजिंदर जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर रिति, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर रिति हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगी, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी गर्भावस्था से जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ, तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर, अभी एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? नीमा कौर, मोहाली से बोल रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मुझे 3 मंथ हुए हैं, प्रेगनेंसी है। कौन सा मंथ? 3 मंथ चल रहे हैं। मैम, वॉमिटिंग बहुत हो रही है। तो वो वॉमिटिंग एक्स्ट्रा मैंने मेडिसिन भी ली है बहुत सारी, तो वो रुक नहीं रही, जो भी खाती हूँ बाहर आ जाता है। तो फिर क्या करूँ? अच्छा, निर्मल जी, एक तो इसके लिए है कि आपको जो अच्छा लगता है वो खाइए। जो जरूरी नहीं है कि दूध पीना है या जबरदस्ती है कि फुल्का खाना है। जो आपको पसंद है आप वो खाइए और थोड़ी मात्रा में खाइए। जरूरी जैसे ये नहीं है कि 2 चपाती, सब कह रहे नहीं 2 चपाती तो खाओ, आप आधी खाओ बेशक, लेकिन थोड़ी देर में एक सेब खा लो, थोड़ी देर में केला खा लो, थोड़ी देर में थोड़ा सा बादाम खा लो, और जो आपको चिप्स खा लो, चॉकलेट्स खा लो, आपको जो पसंद है आप खाओ। थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाओ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ। तली हुई चीजें, मिर्चें, चाय, ये कम कर दो। ये आपके लिए, ये और एसिडिटी करती हैं और जी कर्चा करती हैं। और आप कहीं पे चेकअप करा रहे होंगे तो आपको दवाई तो जरूर दी होगी। हम ऐसी दवाइयां देते हैं जैसे कि डॉक्सिनेट है, प्रेग्नीडॉक्सिन है, रेस्टेड है, जो आप ले सकते हैं, जो काफी वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग को काफी कम करता है। डॉक्टर रिति, इनमें से कोई एक दवा की स्पेलिंग उन्हें बता दीजिए ताकि उनको मदद मिल सके। आप लिख लीजिए डॉक्सीनेट, DOXINATE। लिख लिया जी निर्मल जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। निर्मल जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। एक और कॉलर है डॉक्टर रिति, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, मेरा नाम मनु है। हाँ जी मधु जी बोलिए। मनु। अच्छा, हाँ मनु बोलिए। मैम, जाने की मेरी पहले जब मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं,
तो मैम मेरे पहले प्रेगनेंसी हुई थी मैडम, वो 3 महीने हुए थे तो वो मिसकैरेज हो गई थी। अच्छा। तो मैम वो 2-3 बार फिर हुई थी, वो बीच में जान की बच्चा खराब हो जाता, बनता नहीं था। अच्छा। तो मैम फिर डॉक्टर से पूछा था, वो कह रहे थे कि बच्चा जब हम जाने के हम वो करवाते थे, जो जाने के हम टेस्ट करवाते थे तो कुछ जाने की जब बच्चा 3 महीने का या 15 दिन का आता था। तो मैम मैंने दवाइयाँ भी बहुत ली, मुझे 6 सालों की दवाई खाती है, जाने के कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है। हाँ मनु जी, 3 बार खराब हुआ है। तीनों बार क्या बताते हैं कि बच्चा बढ़ नहीं रहा अल्ट्रासाउंड पे, उसकी धड़कन पहले खत्म हो जाती है कि फ्रेश ब्लीडिंग हो जाती है आपको? ब्लीडिंग हो जाती है। उससे पहले अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की धड़कन आई होती है कि नहीं आई होती है? नहीं मैम, बच्चे की धड़कन नहीं आई। बच्चे की एक बार आई थी, एक बार नहीं आई थी। एक बार आई थी, एक बार नहीं आई थी। अच्छा मनु जी, इसके एक्चुअली बहुत सारे टेस्ट हैं और थोड़े से हस्बैंड के भी टेस्ट होने चाहिए अगर 3 बार हो चुके हैं अबॉर्शन, और टेस्ट के बाद ही हम आपको देखने के बाद ही बता सकते हैं कि आगे के लिए आपका क्या स्कोप है। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी निकल जाती हैं, जैसे कैरियोटाइपिंग हम कराते हैं हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, कोई ऐसा नुक्स है जो हर बार प्रेगनेंसी के अंदर जाता जा रहा है और उसकी वजह से बच्चे खराब हो रहे हैं। तो ये कुछ एडवांस टेस्ट हैं, एक थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल हम कहते हैं, और उसकी वजह से भी बच्चे बहुत खराब होते हैं। और उसमें तो हम दवाई दे सकते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि थायराइड है, उसको भी प्रेगनेंसी से पहले ही हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। या शुगर टेस्ट है, जैसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वगैरह हम कराते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है तो वो पहले ही बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट हमें वो पहले ही उन टेस्टों को नॉर्मल कर लेना चाहिए और फिर आपको प्रेगनेंसी करनी चाहिए। तो आप एक बार आइए, जो टेस्ट आपने कराए हैं दिखाए, और जो नहीं हुए हैं हम वो आपको रेकमेंड कर देंगे और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। जी मनु, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि ये बात कर रही थी कि इन्हें काफी कॉम्प्लिकेशन हुए, मिसकैरेज भी हुआ, जब गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जैसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की कुछ वजह से होते हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेशेंट को पहले से हैं लेकिन प्रेगनेंसी में वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि एक होता है, हम कहते हैं प्री एक्लेम्सिया, जो होता है हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी की वजह से ही होता है, प्रेगनेंसी में ही होता है, और उसकी वजह से कई बार पेशेंट को दौरे भी पड़ जाते हैं, जिसको हम एक्लेम्सिया कहते हैं। इसीलिए हम हर गर्भावस्था में हर प्रेग्नेंट पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम हर बार जरूर चेकअप करते हैं। एक होती है GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, वो प्रेगनेंसी में ही फर्स्ट टाइम अपीयर होती है और उसकी वजह से माँ को भी और बच्चे को भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इनफैक्ट नुक्स वाले बच्चे भी उसकी वजह से कई बार पैदा हो जाते हैं। तो हमें GDM के लिए भी टेस्ट प्रेगनेंसी में कराना पड़ता है। फिर कुछ तकलीफें हैं जैसे कि हार्ट डिजीज है, अगर बाय चांस मदर को पहले से हार्ट डिजीज है तो उसकी हालत वर्स्ट भी हो सकती है। या अस्थमा है तो अस्थमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया और हर तीसरे को होता है, वो भी कई बार ज्यादा बढ़ जाता है। एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी की कई बार जैसे दौरा पड़ने की शिकायत, उसमें भी एपिलेप्सी की दवाई हमें बढ़ानी पड़ जाती है। कई बार प्रेगनेंसी में उनको एपिलेप्सी ज्यादा हो जाती है जी। तो ये कुछ तकलीफें हैं। वैरिकोस वेन्स हैं, कईयों को पहले ही टांगों की नसें फूली होती हैं और प्रेगनेंसी में वो और फूल जाती हैं, या फर्स्ट टाइम भी कई बार हम उनको वैरिकोसिटीज बोलते हैं, वो पहली बार पेशेंट को अपीयर हो जाती हैं। जी डॉक्टर रिति, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये था गर्भावस्था से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@nightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।